है, प्रतिदिन के लिए वह अपनी योजना बनाता है। तो प्रतिदिन शिक्षण कार्य के जो योजना बनाई जाती है उस योजना को ही दैनिक पाठ योजना के नाम से पुकारा जाता है। इस योजना का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिका के एक शिक्षाविद हुए हैं जिनका नाम है जॉन। इस योजना हार्वर्टीय विधि जाता है। इस हार्वर्टीय विधि में कुल 5 पदों का प्रयोग किया जाता है। 5 पद प्रयुक्त होने के कारण इसे हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से भी पुकारा जाता है। हालांकि हम इसके इतिहास को देखें तो हर्बर्ट के द्वारा 5 पद प्रयुक्त नहीं करके 4 पद ही प्रयुक्त की गई थी। 4 पद थे स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था, 4 पद हर्बर्ट ने प्रतिपादित किए थे, लेकिन आगे चल करके उनके शिष्यों ने इन 4 पदों को ही परिवर्तित कर दिया। वे 5 पद हम पढ़ेंगे। पूर्व तैयारी, जिसमें प्रस्तावना, उद्देश्य कथन को शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, इन 5 पदों का प्रयोग किए जाने के कारण पंचपदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसी पाठ योजना के बारे का इतिहास आ रहा है और अलग अलग विधाओं के अनुसार पाठ योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं। तो देखिए, हार्वर्टीय विधि दैनिक पाठ योजना की जो विधि है, पादक कौन है? प्रश्न आ रहा है। दैनिक पाठ योजना हार्वर्टीय प्रतिपादक हैं, तो उनका नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। अमेरिका के शिक्षाविद हैं। 1838 ईस्वी में इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। देखिए, फिर है दैनिक पाठ योजना किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा के रूप में देखें तो आ रहा है कि शिक्षक अपने निर्धारित कालांश में जाने से अपने द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य के लिए जो योजना तैयार करता है उसे ही दैनिक पाठ योजना कहते हैं। कोई भी शिक्षक है, कक्ष में उसे जाना है, अपने कालांश में अपने विषय को पढ़ाना है। तो कालांश में जाने से पहले वह अपने विषय की, अपने प्रकरण की, उस कालांश के लिए जो योजना तैयार करता है उस योजना को ही दैनिक पाठ योजना के नाम से पुकारा जाता है। इस दैनिक पाठ योजना का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। हर्बर्ट स्पेंसर से भिन्न विद्वान हैं ये। दैनिक पाठ योजना का प्रतिपादन जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा किया गया था, जिसके कारण ही इसको हर्बर्टीय विधि के नाम से पुकारा जाता है। हर्बर्ट के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण इसे हर्बर्टीय विधि कहते हैं। फिर देखिए, इस दैनिक पाठ योजना में कुल 5 पद प्रयुक्त किए जाते हैं। मूल रूप से देखें तो 5 पद प्रयुक्त होते हैं, जिसके कारण इसको हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से भी जाता है। 5 पदों का प्रयोग होने के कारण से हर्बर्ट की पंचपदी कह देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने दैनिक पाठ हर्बर्ट स्पेंसर नहीं, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दैनिक पाठ योजना के लिए मूलतः कितने पद प्रतिपादित किए थे? तो इसका उत्तर आ रहा है, हर्बर्ट के द्वारा पाठ योजना के लिए मूलतः निम्नलिखित 4 पद प्रतिपादित किए गए थे। 4 पद ही इन्होंने शुरू में प्रतिपादित किए थे। 4 कौन कौन से हैं? पहला है स्पष्टता, दूसरा संबंधता, तीसरा व्यवस्था और चौथा विधि। स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था, विधि। पाठ योजना में सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पाठ योजना ऐसी हो जो दूसरे पाठ से, अध्याय से अथवा दूसरे विषयों से भी संबंधित या जोड़ी जा सके।
उसके लिए समुचित शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उस पाठ योजना को कक्षा में समुचित विधि के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये 4 पद स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि, अंग्रेजी में बोले तो स्पष्टता यानी क्लियरिटी, संबंधता, व्यवस्था, अरेंजमेंट, ये 4 पद हर्बर्ट के द्वारा मूल रूप से प्रतिपादित किए गए थे। फिर 4 से 5 कैसे हो गए, तो देखिए आगे चलकर हर्बर्ट के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम है जिलर। उस जिलर के द्वारा जो पहला पद है स्पष्टता, उस स्पष्टता नामक पहले पद को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। हर्बर्ट के शिष्य हुए जिलर ने कौन से पद का विभाजन किया था? स्पष्टता का। कितने भागों में किया था? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से बनाए थे? एक है प्रस्तावना और एक प्रस्तुतिकरण। जिलर के द्वारा स्पष्टता नामक पद के 2 भाग किए गए थे, एक प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में हर्बर्ट के ही एक अन्य शिष्य हुए जिनका नाम है रीन या राइन, कुछ रीन भी कह देते हैं, राइन भी कह देते हैं। इस रीन या राइन के द्वारा क्या काम किया गया था कि इन्होंने जो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण पद जिलर ने बनाए थे, उन दोनों पदों के बीच में उद्देश्य कथन नामक एक नया पद और जोड़ दिया गया। कभी पूछ लिया जाए उद्देश्य कथन पद किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो वे विद्वान हैं रीन या राइन। फिर आगे है, आगे चलकर इन्हीं शिष्यों के द्वारा मिलकर के पाठ योजना के 5 पद प्रतिपादित किए गए थे। आगे चलकर के हर्बर्ट के जो शुरू के 4 पद थे उनको 5 पदों में विभाजित कर दिया गया, जिसके कारण ही इसको हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो हर्बर्ट की पंचपदी में 5 पद होते हैं। वे 5 पद कौन कौन से हैं? 5 पद हैं। पहला है, इसमें पहले पाठ की प्रस्तावना के साथ ही उद्देश्य कथन भी प्रस्तुत है कि कोई भी शिक्षक अपने पाठ को, अध्याय को, प्रकरण को शुरू करता है जाते ही वह सीधा सीधा नहीं आज के बारे में अध्ययन करेंगे या संज्ञा नाम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, अपितु वह क्या करता है, उत्तर के आधार पर नया प्रश्न बनाता है और इस तरीके से 4-5 कौशल होता है उसे ही प्रस्तावना कौशल कहते हैं। इस विवरण आगे हम प्रश्न मूल्यांकन को जब पढ़ेंगे पंचपदी का पहला जो प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं या विषयोपस्थापन भी कह सकते हैं, को प्रस्तुत कैसे करना है। तीसरा पद है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण या नियमीकरण, और 5वां है अनुप्रयोग या प्रयोग। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी के 5 पद कौन कौन से हैं, किस क्रम में आते हैं, क्रम भी ध्यान रखेंगे। पूर्व तैयारी यानी प्रस्तावना याद रख सकते हैं, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण या नियमीकरण और 5वां अनुप्रयोग या प्रयोग। देखिए शुरू में 4 ही पद थे, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। पहला जो स्पष्टता पद है उसको जिलर के द्वारा प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भागों में बांट दिया गया था। तो पूर्व तैयारी और प्रस्तुतिकरण दोनों स्पष्टता के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर जो तुलना पद है जिसको हमने पहले या हर्बर्ट ने संबंधता नाम दिया, उसी को शिष्यों के द्वारा संबंधित तुलना नाम दे दिया गया। हर्बर्ट ने जो व्यवस्था पद बनाया था उसको शिष्यों ने सामान्यीकरण या नियमीकरण के नाम से प्रस्तुत कर दिया, और जो विधि नामक पद था उस विधि पद को ही अनुप्रयोग या प्रयोग के नाम से प्रतिपादित कर दिया गया। इस तरीके से 5 पद इसमें आ जाते हैं। इसी को हर्बर्ट की